बच्चों, आज हम कक्षा 11 की गणित की प्रश्नावली 1.3 करने जा रहे हैं। तो आप इसे ध्यानपूर्वक देखें और सीखने का प्रयत्न करें। तो आइए प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों में ये सबसेट का चिन्ह है या डज नॉट, मतलब वो उसका सबसेट है या नहीं, सही कथन भरकर बनाइए। तो देखिए, पहला है 2, 3, 4 और इसमें आपको बताना है कि ये 1, 2, 3, 4, 5 का सबसेट है या नहीं है। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें इसके जितने भी अवयव हैं वो इसमें है या नहीं। देखिए 2, 3, 4 इसमें भी है 2, 3, 4, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। यानी 2, 3, 4 जो है 1, 2, 3, 4, 5 का सबसेट है। अब देखिए इसी प्रकार जो दूसरा प्रश्न है, ए बी सी सबसेट है बी सी डी का? नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसमें ए नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट नहीं है इसका। अगला प्रश्न है, एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। तो ये सबसेट है, एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का विद्यार्थी है। तो देखिए कक्षा 11 का विद्यार्थी विद्यालय का भी विद्यार्थी होगा, तो इसलिए सबसेट होगा, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। बच्चों, जो अब अगला प्रश्न है, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। एक्स सच दैट एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। अब देखिए जो वृत्त है वो 1 इकाई से बड़ी त्रिज्या का भी हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सबसेट ये नहीं होगा। तो इसमें आप लिख दीजिए ये इसका सबसेट नहीं है। इसके बाद है, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है, तो ये भी इसका सबसेट नहीं होगा, क्योंकि त्रिभुज 3 भुजाओं से मिलकर बनता है और आयत चतुर्भुज होता है और 4 भुजाओं से मिलकर के बनता है, तो ये हमेशा एक दूसरे से भिन्न होंगे। इसके बाद है आपका, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो बच्चों, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा, क्योंकि समतल में स्थित है तो समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, वो कोई भी त्रिभुज हो सकता है। अगला जो हमारा है, एक्स सच दैट एक सम प्राकृत संख्या है और एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। तो देखिए जो प्राकृत संख्याएं हैं वो एक पूर्णांक भी होती हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आपका पहला प्रश्न हो गया। बच्चों, अब दूसरा प्रश्न है, जांच कीजिए निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। देखिए ए बी सबसेट नहीं है बी सी ए का, तो देखिए इसमें ए बी दोनों इसमें है, ए बी है, तो ये सबसेट है। तो पहला क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि उसमें उसके सारे अवयव हैं। बच्चों, जो दूसरा है वो है ए ई सबसेट है। एक्स एस जेड एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। आपको पता है कि स्वर ए ई आई ओ यू होते हैं, तो ये है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा ये। उसके बाद अगले में आइए, 1, 2, 3 सबसेट है 1, 3, 5 का। तो बच्चों इसमें 1, 2, 3 है और इसमें 2 नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा ये। अब इसके बाद वाला है, ए सबसेट है ए बी सी का। तो देखिए ए इसमें है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा ये। उसके बाद है, ए बिलोंग्स टू ए बी सी। तो देखिए सबसेट तो है लेकिन बिलोंग वाला असत्य हो जाएगा, तो इसे असत्य लिख दीजिए आप। और उसके बाद जो छठा प्रश्न है, एक्स एस जेड एक्स 6 से कम एक प्राकृत संख्या है और एक्स एस जेड एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। तो बच्चों 6 से कम प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी। बच्चों, हमारा जो छठा प्रश्न है वह है, एक्स एस जेड एक्स एक, तो बच्चों 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या क्या होती है, 2 और 4, और एक प्राकृत संख्या जो 36 को विभाजित करती है वो है आपकी 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 16। तो देखिए इसमें इसके सारे अवयव हैं 2 और 4, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा ये कथन। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों, आइए अब हम तीसरा प्रश्न हल करते हैं।
इसमें है मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 4 5, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है और क्यों नहीं है, ये भी आपको बताना है। इसमें सबसे पहले आप देखिए 3,4 सबसेट है ए का, तो बच्चों कथन एक असत्य है। पहला जो भाग है इसका वो असत्य है, क्योंकि ये इसका सबसेट नहीं है, ये एक ब्रैकेट के अंदर है, तो ये ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट होगा। उसके बाद है आपका दूसरा कथन जो है वो सत्य है। तीसरा वाला भी सत्य है, जो चौथा है वो भी सत्य है। पांचवा है आपका एक सबसेट है ए का, तो ये असत्य हो जाएगा क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर नहीं है। छठा है 1 2 5 सबसेट है ए का, ये भी सत्य है। सातवां है 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, सातवां भी असत्य है। आठवां है 1 2 3 सबसेट है ए का, 1 2 3 सबसेट है ए का, ये भी असत्य है। नौवां है 5 बिलोंग्स टू ए, ये भी असत्य है। 10वां सत्य है, और जो 11वां है वो भी असत्य है, क्योंकि ये इसका अवयव हो जाएगा, तो ये सबसेट नहीं होगा। तो इस प्रकार जो है आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब आइए चौथे प्रश्न करते हैं। बच्चों चौथा प्रश्न है उपसमुच्चय लिखिए। तो पहला है आपका ए, तो इसके उपसमुच्चय क्या हो जाएंगे, 5 जो कि सभी का उपसमुच्चय होता है, और दूसरा ए स्वयं हो जाएगा, तो इसके उपसमुच्चय 2 हो जाएंगे, 5 और ए। अब हमारा दूसरा भाग है ए कॉमा बी। देखिए इसमें उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, उपसमुच्चयों की संख्या क्या होती है 2 की पावर, जितने अवयव होते हैं 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो उपसमुच्चय क्या क्या हो जाएंगे, सबसे पहले 5, फिर ए, फिर बी, और फिर ए कॉमा बी, तो ये इसके उपसमुच्चय हो जाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है तीसरा है 1 2 3, तो उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, उपसमुच्चयों की संख्या बराबर 2 की पावर 3। कई बार हम जल्दी से 6 बोल देते हैं, 6 नहीं होगी, 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 8 होगी। तो उपसमुच्चय क्या क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 1 कॉमा 2 हो जाएगा, फिर 1 कॉमा 3 हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका 2 कॉमा 3, और लास्ट में 1 2 3। तो देखिए 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसमें उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। बच्चों चौथा प्रश्न 5 है, तो 5 रिक्त समुच्चय होता है, चूंकि 5 एक रिक्त समुच्चय है, इसमें कोई भी अवयव नहीं है, तो उपसमुच्चय इसके नहीं होंगे। उपसमुच्चय, तो बच्चों अब आप 5 है हमारा अगला, 5 एक रिक्त समुच्चय है, तो उपसमुच्चय की संख्या 2 की पावर 0 बराबर 1। तो 5 का उपसमुच्चय क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। बच्चों अब हमारा पांचवा प्रश्न है पी ए में कितने अवयव हैं, यदि ए इज इक्वल टू 5, तो आपको दिया है ए इज इक्वल टू 5, तो इसके उपसमुच्चय कितने हो जाएंगे, उपसमुच्चय बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि 5 है, तो अतः घात समुच्चय पी ए के अवयवों की संख्या बराबर 1 हो जाएगी।
बच्चों इसके बाद आपका छठा प्रश्न है, ध्यानपूर्वक कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। नंबर 6 है, अंतराल रूप में लिखिए। देखिए पहला प्रश्न है आपका, x सच दैट x बिलोंग्स टू R -4x लेस देन और इक्वल टू 6। तो इसका अंतराल क्या हो जाएगा? जैसा कि मैंने आपको बताया है, देखिए लेस देन का साइन है, -4, 6। आपको ब्रैकेट ध्यानपूर्वक लगाने हैं इसमें। देखिए दूसरा जो भाग है इसका क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू R -12 लेस देन x इज लेस देन -10। तो इसका अंतराल क्या हो जाएगा? तो बच्चों अंतराल क्या हो जाएगा? -12, -10। बच्चों इसका तीसरा भाग है, x सच दैट x बिलोंग्स टू R 0 इज ग्रेटर 0 लेस देन x एंड x इज लेस देन 7। तो इसका अंतराल क्या हो जाएगा? 0, 7। ब्रैकेट का विशेष रूप से ध्यान रखना है इन प्रश्नों में। और जो चौथा भाग है वो है आपका, x सच दैट x बिलोंग्स टू R 3 = 4। तो इसमें आपका अंतराल क्या हो जाएगा? 3, 4। तो ये आपका आंसर हो। बच्चों यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट आएगा बंद वाला। तो ये आपका अंतराल हो गया। बच्चों अब सातवां प्रश्न है, आपको इसको अंतराल रूप में लिखना है। तो जो प्रश्न है वो छठे का बिल्कुल अपोजिट है। देखिए पहला है -3, 0। तो आपको इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो किस प्रकार लिखेंगे आप? x सच दैट x बिलोंग्स टू R -3 इज लेस देन x इज लेस देन 0। तो ये आपका समुच्चय निर्माण रूप में हो जाएगा। आपका ये आंसर हो गया। इसी प्रकार जो दूसरा है इसका, उसमें अंतराल है 6, 12। अब आप इसे ध्यान से करिए, x सच दैट x बिलोंग्स टू R 6। तो ये आपका समुच्चय निर्माण रूप हो जाएगा। बच्चों अब इसका तीसरा भाग है 6, 12। दूसरे के ही जैसा है, लेकिन आपको लिखना अलग तरीके से। x सच दैट x बिलोंग्स टू R 6 लेस देन x 12। तो ये आपका समुच्चय निर्माण रूप हो जाएगा। बच्चों अब अगला है -23, 5। इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिख लीजिए। x सच दैट x बिलोंग्स टू R -23 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 5। तो यह आपका समुच्चय निर्माण रूप हो जाएगा। बच्चों उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अगर आप इन्हें ध्यानपूर्वक करें तो ये आपको आसानी से आ जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे? समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो बच्चों हम इसमें समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय प्रस्तावित करेंगे, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुजों में समकोण त्रिभुज भी आ जाते हैं। बच्चों अब प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है, a = 135, b = 246 और c = 2, 4, 0, 2, 4, 6 और 8 प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चयों में a, b, c के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है? तो सार्वत्रिक समुच्चय आप उसे ही लेंगे जिसमें सारे अवयव होंगे। अब आप देख लीजिए सारे अवयव किस में है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जो तीसरा वाला है उसमें सारे अवयव हैं, तो तीसरा वाला जो है आपका सही होगा। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और आपकी कोई भी समस्या हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।